तो आज का हमारा टॉपिक है जेड स्कोर या जी स्कोर। स्टैटिस्टिक्स में ये टॉपिक जो है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेजरली यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग का एक पार्ट है। जब हम स्केलिंग करते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें हम करते हैं स्केलिंग के लिए। पहला है स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। और तीसरा है मिन मैक्स स्केलिंग। और स्केलिंग क्या है? तो स्केलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा सेट की वैल्यूज़ को कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं कि प्रत्येक वैल्यू एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में लिमिटेड हो जाए। स्पेसिफिक रेंज क्या है? 0 से 1 या -1 से +1। एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्केलिंग समझें तो मान लीजिए हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यू है, सपोज मार्क्स। ये डेटा सेट में, एक्सेल शीट में एक डेटा सेट है हमारा और उसमें हमारे पास कुछ वैल्यू है जैसे 39, 1000, 49, 3, 400 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम स्केलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम एल्गोरिदम बिल्ड करेंगे मशीन लर्निंग की, तो चूंकि ये वैल्यू हमारी आउटलायर की तरह एक्ट कर रही है तो ये हमारे एल्गोरिदम पे स्पेशल एम्फेसाइज डाल के एक तरफा लोड डाल देगी और ये हमारे एल्गोरिदम के आउटपुट को बायस कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। तो हम पूरी वैल्यू को स्केल कर देते हैं जेड स्कोर लगा करके स्टैंडर्डाइजेशन मेथड के थ्रू, पहली मेथड के थ्रू, कि ये हमारी सारी वैल्यूज़ स्पेसिफिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए जिनकी रेंज 0 से 1 के बीच में वेरिएट करती है या -1 से +1 के बीच में वेरिएट करती है। ये स्केलिंग लगा के कन्वर्ट हो जाएगा जैसे 0.5, या ये स्केलिंग लगा के कन्वर्ट हो जाएगा जैसे 0.9, ये कन्वर्ट हो जाएगा -0.2। इस प्रकार से ये कन्वर्ट होके मैक्सिमम इसकी वैल्यू 0 से 1 या -1 से +1 के बीच में वेरिएट करेगी। अच्छा, अब स्केलिंग में एक बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस को, जैसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है इसका एक नियम होता है कि इसमें हमेशा मीन जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट? ये हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन में होता है। अब जेड स्कोर क्या है? हमारा जो मेन टॉपिक था, जेड स्कोर बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का एक मेजरमेंट है। ये एक मेजरमेंट है स्टैटिस्टिक्स का जो क्या करता है, हमें डेटा सेट की हर एक वैल्यू जो है उसका मीन से डिस्टेंस बताता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी नंबर स्केल है, यहाँ मान लीजिए आपका मीन है 29, तो ये मीन हो गया। अब जैसे वैल्यू है मान लीजिए 42, मान लीजिए 49, मान लीजिए यहाँ पर जा रही है कुछ जैसे सपोज 5, इधर जा रही है 2 सपोज, राइट? सो ये हमारा मीन है, राइट? तो हमारा जेड स्कोर क्या करता है, हमें बताता है हर एक एलिमेंट की, डेटा सेट की हर एक वैल्यू की मीन के साथ कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है। सपोज इसका एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 मीटर है। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, इसका यूनिट मीटर नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। इसका सपोज 2 मीटर है तो इसे हम स्टेटिस्टिक्स की भाषा में 1 मीटर 2 मीटर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज़ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे। मतलब 42 जो है 29 से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, 49 जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, राइट? तो ये मीन से कितना दूर है ये बताता है। तो हम इस 1 मीटर को बोलेंगे जैसे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे फ्रॉम द मीन, राइट? अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि जेड स्कोर और
स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले मैं भी होती थी, पर समझने के बाद बिल्कुल नहीं होती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे बेसिकली क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपके डेटा का पसराव बताता है। सपोज़ कीजिए एक नंबर स्केल है मेरे पास 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? आपको डेटा का पूरा फैलाव, पूरा पसराव बताता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली पूरे डेटा का पसराव बताएगा, यानी वो बताएगा कि यहाँ ये अगर आपका मीन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका हर एक एलिमेंट जो है मीन से लगभग कितना दूर है टोटल। इसको बेस्ट उदाहरण से जैसे समझते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक नंबर स्केल पे ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज़ ये है 0, आपका मीन है, ठीक है। अब यहाँ एक एलिमेंट पड़ता है 2, यहाँ एक एलिमेंट पड़ता है 4, यहाँ एक एलिमेंट पड़ता है 6, राइट। यहाँ ये पड़ता है -2, यहाँ पड़ता है -4, यहाँ पड़ता है -6। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन है अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 2, बिकॉज यहाँ हर एलिमेंट का मीन से डिस्टेंस 2 आ रहा है, राइट। तो डेटा का फैलाव इस प्रकार से हुआ है कि एवरी एलिमेंट के मीन से डिस्टेंस 2 के एवरेज में जा रहा है। अब जेड स्कोर के केस में देखें तो जेड स्कोर आपको ये बताता है कि ये जो मीन है आपका, इसका हर एलिमेंट से कितना दूरी है। ये आपको समस्त डेटा सेट के एलिमेंट्स की एवरेज दूरी बताएगा मीन से, स्टैंडर्ड डेविएशन। जेड स्कोर आपको बताएगा, सपोज ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट की दूरी मीन से अलग अलग होगी। इसकी 1 मीटर, इसकी 2 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट होगा, इसकी मान लो 3 मीटर होगी मीन से दूरी। तो वो इंडिविजुअल एलिमेंट की आपके मीन से सेपरेट डिस्टेंस जेड स्कोर बताता है। तो ये फ़र्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और जेड स्कोर में।